देखिए ऐसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जैसे आप लोग जब भी पेपर देख रहे हो तो कुछ सवाल समझ में नहीं आते कि ये कौन से चैप्टर्स हैं, पता ही नहीं लगता कि ये चैप्टर कौन सा है, क्लियर ही नहीं हो पाता। तो वो सारे इम्पोर्टेंट सवाल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, सारे के सारे सवाल बहुत मज़ेदार हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि पेपर में कहो आपको इससे 2-3 सवाल मिल जाएं, क्योंकि इसमें अलग अलग चैप्टरों पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। ठीक है, शीट आप लोगों के पास भेज दी है, पहला सवाल सभी लोग पढ़ लो, बताते हैं। पढ़ लिया? एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उससे कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अकेला नंबर सिस्टम पे आधारित नहीं है, इस पे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग सवाल देखते जाओगे तुम्हें पता लगता जाएगा। अब पहला सवाल देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। माइनस मार्किंग हो रही है पेपर में, सही उत्तर दोगे 3 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर दोगे 2 नंबर कट जाएंगे। एक विद्यार्थी 50 प्रश्नों को हल करता है, उसे 100 अंक दिए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? ठीक है भाई, उसने कितने क्वेश्चन किए थे? 50 क्वेश्चन किए, नंबर मिले 100। ठीक है, 50 क्वेश्चन किए, नंबर मिले 100। अगर मान लो 50 के 50 क्वेश्चन उसके सही होते तो एक सही के कितने मिल रहे थे? तो 150 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन उसके तो 100 ही आया। इसका मतलब है कि 50 में से कुछ गलत हैं और कुछ सही है। तो हमको क्या बताना है, या तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा सही क्वेश्चन बताओ या पूछा जाएगा गलत क्वेश्चन बताओ। बात क्लियर है? चलिए देखिए, तो आपने मान लिया, सबसे पहले हम आपको एक डिटेल मेथड या बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी चीजें सरल है। आप मान लो आपने 50 में से x क्वेश्चन सही किए हैं, तो गलत कितने किए होंगे? 50 माइनस x। जैसे आप समझो 50 में से 30 क्वेश्चन सही किए, तो गलत कितने किए? ये 20 कैसे आया? 50 माइनस 30। ये 20 कैसे आया? 50 माइनस 30। बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आपने मान लो सही कितने किए? x, तो गलत कितने किए? ठीक, सही क्वेश्चन करने के कितने नंबर मिलते हैं भाई? तो x करेंगे सही तो कितने मिलेंगे? x गुणे 3। गलत किए 50 माइनस x, तो कितने कट गए? 2 कट रहे ना, देखो फाइनल कितने नंबर आए? 100। ठीक, इसको सॉल्व करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करो। आपको पता लग गया आपने सही कितने किए थे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 3x माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 100। 100 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5x बराबर 200, x बराबर क्या आ गया? 40। 40 क्वेश्चन हमने सही किए थे और 50 माइनस x यानी कि 10 क्वेश्चन हमने गलत किए थे। आओ इसको एक बार वेरीफाई कर लें, हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 क्वेश्चन अगर हम सही करते हैं तो 40 दिया 120 नंबर बने सही के, और गलत कितने किए? 10। 20 नंबर कट गए तो कितने नंबर आए? 100 नंबर तो आए थे। सही है कि नहीं? बात क्लियर हुई? तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, ये भी 2 लाइनों का है, कोई बड़ा नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। सबसे सिंपल यही है, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि अपन लोग जो पहले से पढ़ते आए हैं वो यही पढ़ते आए हैं, x और 50 माइनस x, ऐसे ही पढ़ा है अपन ने। अभी तक जो पढ़ाई आपने करी है उसमें ऐसा ही होता है कि 50 क्वेश्चन थे, x सही है, 50 माइनस x गलत है, तो जो सही है उनके कितने नंबर मिले? 3 नंबर, और जो गलत है उनके कितने नंबर कटे? 2 नंबर। तो कटेंगे तो माइनस में,
बराबर कितने नंबर आए 100। सॉल्व किया x बराबर 40, मतलब 40 क्वेश्चन सही और 10 क्वेश्चन क्लियर। नोट करो। इसके बाद ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है भाई, हो गया सबका। चलिए अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखिए। आपको याद है हम लोगों ने एक सवाल किया था मुर्गी खरगोश वाला, उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये जो तरीका है ये आपकी समझ पे आधारित है। इसमें लिखना का 2 ही लाइन पढ़े क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन समझना ज्यादा पड़ेगा। जैसे आपने कितने क्वेश्चन हल किए, मान लो आप ही हो 50, 50 के 50 अगर सही होते तो आपके कितने नंबर आने चाहिए थे? आपके नंबर आने चाहिए थे 150। नंबर कितने आने चाहिए थे? 150। आए कितने? 100। कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। ये 50 का अंतर क्यों है, ये आपको सोचना है। बताइए 50 नंबर कम क्यों है? बताओ राघवेंद्र, क्यों कम है? उसने 50 के 50 सही नहीं करे, कुछ गलत करे, और हमारा टोटल ज्यादा क्यों आ रहा था? इसका कारण बताओ। हमने सभी सही माने, मतलब हमने गलत को भी सही मान लिया। जो क्वेश्चन उसने गलत करे थे हमने उनको भी सही मान लिया, इसलिए हमारे 150 नंबर बन रहे हैं। जबकि उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने गलत किए थे, इसलिए उसके 100 नंबर बन रहे हैं। अंतर कितने का है? 50 का अंतर है। 50 का, ये 50 का अंतर क्यों पड़ रहा है, इसका कारण क्या है ये बताओ। एक लाइन में इसका कारण बताने की कोशिश करिए, क्या अंतर है, ये अंतर क्यों है, इसका कारण बताइए। इसका कारण है गलत क्वेश्चन। इसका कारण क्या है? तो जितने भी गलत क्वेश्चन हैं उनका इफेक्ट है 50 नंबर का। ठीक, अब एक गलत क्वेश्चन पे इफेक्ट कितने का होता है बताइए। ये आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग सोचते हैं, तभी अपन को चीजें समझ में नहीं आती। आपने यहां जो 50 क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे के सारे सही माने, वो सारे के सारे क्या माने हैं? सही। तो सही होने पे कितने नंबर मिल रहे हैं? 3। गलत होने पे क्या हो रहा है? गलत होने पे सही के नंबर तो मिल नहीं रहे हैं, 2 नंबर और कट रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे आप समझो, एक छोटी सी बात समझो, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन है, ठीक, तो 5 क्वेश्चन अगर सही है तो इसका भी 3 मिलेगा, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, ऐसे ही मिलेंगे ना। और ये वाला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 3 मिलेंगे क्या? 2 और कट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ने कितना इफेक्ट डाला? 5 नंबर का इफेक्ट डाला। एक क्वेश्चन ने कितना इफेक्ट डाला? 5 नंबर का। आपके पास इफेक्ट कितने का है? आपके पास इफेक्ट कितने का है? 50 का। एक क्वेश्चन कितने का इफेक्ट डालता है? इसका मतलब कितने क्वेश्चन होंगे? 10 गलत। सवाल हो गया खत्म। एक लाइन लिखी है बस आपने। हमने क्या कहा था? लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। उसमें लिखना ज्यादा था, समझना था ही नहीं। उसने तो x माना, 50 माइनस x माना, सॉल्व हो गया, खत्म। उसमें आंसर आप लाइन से चलते जाओगे, आंसर पे खुद पहुंच जाओगे। इसमें आपको सोचना है। क्या सोचना है? अगर हम 50 क्वेश्चन पूरे सही करते तो 150 नंबर आते, पर आए तो 100 हैं। 50 नंबर क्यों कम हुए?
क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन गलत किए। जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो क्या फर्क पड़ता है, 3 नंबर सही के तो मिलते नहीं है, 2 नंबर और कट जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन नंबर जो बदलता है वो बदलता है 5। कितने नंबर का अंतर पड़ता है क्वेश्चन से, 5 का। और आपके में कितने का अंतर है? इसका मतलब है आपने 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे। 50 में से 10 गलत करोगे तो सही कितने करोगे? बात क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करो। आपको पहला तरीका अच्छा लगता है आप वैसे ही करिए। धीमे धीमे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी और आप सवालों को पढ़ के करने लगोगे। अब कई सारे लोग ऐसे हैं आप लोगों के बीच में जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है। ये सवाल एलिगेशन से भी हो सकता है, ठीक है। एक सवाल है जिसमें हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं, लेकिन आपको आगे के सवालों में सारे तरीके नहीं लगाने हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, पसंद आए, मन जिसको पसंद करता हो, उस तरीके से सवाल करेंगे, आंसर सबका बराबर आएगा। आओ एक बार एलिगेशन से भी इसी क्वेश्चन को देखें। ये सब चीजें ट्रिकों के नाम पे आपको किताबों में दी रहती हैं और बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं, आप लोगों को आकर्षित करती हैं कि अरे सवाल ऐसे हो गया। देखो भैया, एक सवाल सही किया कितने नंबर मिले? ठीक। गलत किया 2 कटे, 2 कटे। अच्छा, अब सवाल में आपसे क्या कह रहे थे? अच्छा, कटे हैं ना, तो इसको अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस कर लो, ठीक है। कटे को अपन माइनस में लिखते हैं। फाइनल इफेक्ट क्या है? फाइनल नंबर आपको एक क्वेश्चन के कितने मिले बता रहे? आपके आए 100 नंबर, ठीक। क्वेश्चन कितने करके आए थे? 50। तो एवरेज नंबर कितने आए? 2। एवरेज एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिले हैं आपको? 2, ठीक है। वैसे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, सही होने पे, गलत होने पे 2 नंबर कटवा देता था, लेकिन हमने 50 क्वेश्चन किए और 100 नंबर मिले, तो हमारे एवरेज नंबर 2 बने हैं। एलिगेशन पे चलना है, एलिगेशन का तरीका यही होता है। अब आप देखो इनका अंतर, इनका अंतर -2 और +2, -2 और +2 कितने का अंतर होगा? 4 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? 4 का। आपने संख्या रेखा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बताओ? यहां पर 0 होता है, यहां पर +1, +2, -1, -2, ठीक। तो आपको +2 से -2 पे पहुंचना है। कितना चलोगे? 4। कितना चलोगे? 4। तो यहां पर क्या आया? 4 और यहां पर आया 1। ये है सही और ये है गलत। सही और गलत का अनुपात क्या आया? 4:1। 4:1। 4 सही 1 गलत, 4 सही 1 गलत। टोटल हमारे टोटल 5, उनके टोटल 50। 1 का मतलब 10, 4 का मतलब 40। ये लो, ये एलिगेशन है, ठीक है। यही सवाल अपन ने सिंपल मेथड से किया, यही सवाल अपनी ट्रिक थी उससे किया, यही सवाल अपन ने एलिगेशन से कर दिया, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, ऐसा ही है। देखो अगला ऐसा ही है कि नहीं है, अलग है? कर डालो फिर। 46। कल कहाँ थे तुम? कल आए थे तुम? देखे नहीं? हम लोग थे क्लास में? अकेले आके बैठ गए। ठीक है भाई, तो पहला सवाल अपन लोगों ने बड़े आराम से समझा है। अब सवालों में थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे और सवाल तेजी में करेंगे। अगला सवाल पढ़ लीजिए, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा। अच्छा, जिन लोगों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा है वो इस तरीके के लिए परेशान मत होना, आपको समझ में नहीं आया होगा। जब आप लोग एलिगेशन पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए शुरू के 2 तरीके हैं। हाँ भाई, अगले सवाल में अब आप लोग बताते चलना। एक सही करो तो कितने नंबर मिलते हैं? 3, और गलत करो तो
उसने कितने क्वेश्चन किए? 60 किए। नंबर कितने आए? 180 है, 80 आए। देखो भैया आप बताओ किससे कर दें, जिससे तुम लोग कहो उससे कर दें। आओ चलो सिंपल करते हैं। ठीक, उसने कितने क्वेश्चन किए? 60। 60 में से मान लो x सही होते तो गलत कितने होते? 60 माइनस एक्स होते। तो सही वाले के 3 नंबर, सही के 3 और गलत के कितने काट दो भैया? 2 कटा दो। तो फाइनल नंबर कितने आए? 80। इसको सॉल्व करो, आपके सही का आंसर आ जाएगा। एक लाइन में लिखा, सवाल सॉल्व। ठीक, अभी पहले तरीका लिख दें हम। 3x माइनस 120 प्लस 2x बराबर 80, 5x बराबर 200, x बराबर 40। 40 क्वेश्चन सही किए थे तो गलत कितने किए थे? ठीक, ओके। ये सबके लिए, ये सबसे सिंपल है, ये सबके लिए। बाकी दोनों तरीकों में थोड़ा सा दिमाग लगता है, जो कि मात्रा में ज्यादा है, कम है, तो खर्चा कम करना चाहिए, इसलिए ये वाला तरीका लगाओ। ठीक है, अब बताओ भाई क्या पूछना है? किसको पूछना है? किसी को कुछ? तुम क्या कह रहे थे भाई? आ गया दूसरे से? गलत आ रहा? चलो आओ दूसरे से करें। चलो अब देखो सोचने का काम है। चलो तुम बताना, संगप्रिय तुम ही से सही करवाएंगे। कितने क्वेश्चन किए? दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है। कितने क्वेश्चन किए? सब सही करता तो कितने नंबर आते? सब सही करता तो 180 नंबर आते कि नहीं आते? आए कितने? 80। कितने गड़बड़ हुए? 100 का अंतर क्यों है? तुमसे किसने कहा 5? हम तो पूछ रहे हैं 100 का अंतर क्यों है, बस। हाँ बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 100 का अंतर इसलिए आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत किए। एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने का फर्क पड़ता है? कैसे? 3 नंबर। यहाँ पे तुम सारे सही मान के बैठे हो ना, यहाँ पे सारे सही मान के बैठे हो ना। अगर इसमें से क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो क्या होगा? 3 नंबर सही के नहीं जोड़ सकते और 2 नंबर गलत के काटने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन पे कितने का फर्क पड़ेगा? 5 का फर्क पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पे 5 का पड़ा तो 100 का फर्क कितनों पे पड़ेगा? 60 में से 20 गलत, 40 सही। बताओ, इतना सा लिखा है सवाल सॉल्व। ठीक है, तो ये वाला तरीका समझ के ऊपर डिपेंड है और पहला वाला तरीका लिखने के ऊपर डिपेंड है। ओके, दोनों आपके लिए। एलिगेशन पे मत जाना अभी, क्योंकि कई लोगों ने पढ़ा नहीं। ठीक, चलो क्लियर है भाई? तीसरा सवाल करिए। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है भाई आपसे? एक परीक्षा में एक प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 1 अंक मिलता है और गलत दो तो कितने कट जाते हैं भाई? 1/4 कट जाते हैं। उसने कितने क्वेश्चन किए? 120। नंबर आए 70। अब बताओ आप लोग किससे कराना चाहते हो? दूसरे वाले से कर दें, पहले वाले से कर लें, फिर दूसरे से करेंगे। पहला वाला सबके लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए? 120। सही कितने थे? x। गलत कितने थे? 120 माइनस x। तो भाई सही कितने थे? x। एक पे एक सही करो तो कितना नंबर मिलता है? 1। और गलत करो तो कितने कट जाते हैं? 1/4। और फाइनल नंबर कितने आए? 70। इसको सॉल्व करो, x निकालो, जल्दी से सॉल्व करके x निकालो। इसको सॉल्व करके x निकालिए। तुम बताओ यार, आंसर भी हम ही से पूछोगे। देखते हैं अब कितना है। चलो भाई देखो, यहां पर x, यहां पर 120 गुणे 1/4 माइनस माइनस प्लस x/4 बराबर 70। ये आ गया कितना? 30। 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहां पर क्या बचा? x प्लस x/4 बराबर 100। ये हो गया 5x/4 बराबर 100। 5 से कितनी बार? 20 बार। और x
बराबर क्या आ गया 80। यानी कि 80 क्वेश्चन सही किए थे, 40 क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें दिमाग नहीं लगता ज्यादा, इसमें सिंपल अगर आपने एक लाइन सही लिख ली तो फिर आंसर तो आपका आना। दूसरे वाले क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, खास तौर से जैसा ये क्वेश्चन है, इसमें तो सही बटे में हो गया, तब और सोचना पड़ रहा होगा। ठीक, दूसरे वाले तरीके से किसने किसने किया, आंसर आया। अब बताओ ऐसा कौन है जिसने दूसरे तरीके से किया और नहीं आया, बताओ है ऐसा कोई? तुम्हारा नहीं आया तो क्यों कर रहे थे, पहले से करना चाहिए बस पहले से ही करना है, पहले वाले सही करिए आप। पता है ना मैं नहीं आएगा, तभी तो मना कर रहे हैं। चलो देखो आओ दूसरा तरीका समझा दें। आपने कितने क्वेश्चन किए बताओ? 120 किए ना, सारे सही करते तो कितने नंबर आते? 120 ही आ जाते। ठीक, लेकिन आपके नंबर कितने आए? 70 आए। कितने का झोल है? क्यों है? क्यों है बताओ क्यों है? कुछ क्वेश्चन ऐसे, पूरी बात बोला करो, जब आप आधी बात बोलते हो तो दिमाग और उसमें से आधी समझता है और फिर याद तो रहते ही नहीं है कुछ। पूरी बात बोलिए, बताओ सोनम क्यों आए इतने नंबर कम? अभी और बताओ, इसके आगे की बात और है। अगर तुम पूरी बात बोलोगे ना, दिमाग को सारी बातें पता लग जाएंगी और सवाल सही हो जाएगा। बताओ भाई, तुम बताओ सायन, हम अगर 120 क्वेश्चन करते और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते तो 120 नंबर आते। नंबर आए हमारे कितने? 70। तो कितने नंबर का अंतर है? 50 का। ये अंतर क्यों है बताओ? पूरी बात कौन बताएगा? देखो भैया, पूरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन गलत थे, हमने उनको भी सही मान लिया है। कुछ क्वेश्चन, बोलो सब लोग, कुछ क्वेश्चन गलत थे। तुम काहे नहीं बोल रहे हैं? कुछ क्वेश्चन गलत थे, हमने उनको भी सही मान लिया है, इसलिए ये अंतर है। अगर एक क्वेश्चन जो सही हो वो गलत हो जाए, हम तो सारे सही मान के बैठे थे, यानी कि हमें उस क्वेश्चन का हम मान के बैठे थे 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन हुआ क्या? 1 तो मिला नहीं, 1/4 कट गया, 1/4 कट गया, तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा? 5/4 का। एक क्वेश्चन से कितने का अंतर पड़ा? 5/4 का। आपका अंतर कितने का है? 50 का। तो भाई कितने क्वेश्चन होंगे? 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 40 क्वेश्चन आपने गलत किए, पता लग गया? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तुम कह रहे थे ना समझ नहीं आता। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपने नंबर लगाए, कैसे लगाए? ये 120 नंबर कैसे लगाए? यहाँ पे 120 लाइनें खींच लो, सबका 1-1 नंबर है मान लो। ये वाली, अरे 50/5/4, बटे के बटे की चीज पता है कहां जाती है? पता है? नहीं पता? ऊपर। बटे के बटे में जो कुछ होता है वो पहुंच जाता है ऊपर, ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है 50/5 गुणे 4। कितना आ गया? 4। तुम ज्यादा जोर दे रहे भैया, ठीक है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। अगला करिए ऐसा ही है, अगला सवाल करिए ऐसा ही है। भैया अगला हो गया, कितना आ गया? 120 सही, 30 गलत। कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? चलो इसको सिंपली बता दे रहे हैं हम।
अगले में है एक सही करो तो एक नंबर मिलेगा, गलत करो तो 1/3 कट जाएगा। 150 क्वेश्चन करने पे 110 नंबर मिले। ठीक, तो भैया हमने कितने क्वेश्चन किए थे? हमने किए थे 150 क्वेश्चन। मान लो सही कितने किए थे? x, और गलत कितने किए थे? 150 माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं। सही करो तो कितने नंबर मिलते हैं? एक। सही करो तो एक नंबर है, और गलत करो तो भैया x गुणे एक माइनस 150 माइनस एक्स गुणे में 1/3 बराबर नंबर कितने आए? 110। इसको सॉल्व करो, x आ जाएगा, सही क्वेश्चन पता लग जाएंगे। करो जल्दी से। x माइनस 50 प्लस x/3 बराबर 110। 50 उधर जाके जुड़ जाएगा, यहां हो जाएगा 4x/3 बराबर 160। 40 x बराबर 120 क्वेश्चन सही किए, 30 क्वेश्चन गलत किए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है कि अलग है? चलो भैया, तो आपको ये पहला टाइप समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? इस चैप्टर में पर्याप्त क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए हर टाइप के। ठीक है, हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगले सवाल में लिखा हुआ है एक व्यक्ति की प्रतिदिन की मजदूरी 400 रुपए और अनुपस्थित होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लिया जाता है। यदि उसने 30 दिनों में 7,000 रुपए वेतन ली तो बताओ कितने दिन मजदूरी की। ठीक है भाई, चलिए कर सकते हैं आप लोग इस सवाल को। करो। 20 दिन मजदूरी की। अच्छा, करो भाई, सब लोग करो। देखो, अपन लोग ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं। ठीक, एक दिन काम पे जाओ, कितने रुपए मिलते हैं? पढ़ो, सवाल पढ़ लिया सबने कि नहीं पढ़ा? एक दिन काम पे जाओ, कितने मिलेंगे? नहीं जाओ तो 500 को 100 रुपए लिखा था। क्या लिखा था? 100 रुपए काट लेंगे। तो अपन लोग एक चिट्ठी लिखेंगे कि हम रोज नहीं आएंगे, तो 100 के हिसाब से हमें काट लो, 400 में से 100 काट लो, 300 के हिसाब से पेमेंट दे दो। कितना अच्छा तरीका है, नहीं? ऐसा होता है? होता क्या है वास्तविकता में? क्या होता है, जिस दिन काम पे नहीं जाते हैं उस दिन की मजदूरी तो मिलती नहीं है, 100 रुपए और कट जाते हैं। पिछले सवाल जैसा है कि सही के तो नंबर मिले नहीं, गलत के कट और गए, तो नुकसान डबल होता है। अब ये ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया। जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वो चीज ज्यादा समझ में आती है। देखो भैया, तो आपका यहां कितने दिन का वेतन बना हुआ है? 30 दिन का। तो भैया 30 दिन थे महीने में, मान लो x दिन काम किया तो कितने दिन नहीं गए? 30 माइनस x दिन नहीं गए। ठीक, तो कैसे हिसाब लगाओगे? जाने के कितने? 400 300, और नहीं जाने के कितने कटे? 100 कट गए। ठीक, कितने रुपए मिले? सॉल्व करो इसको, क्या आया? 400x माइनस 3000 प्लस 100x बराबर 7000। भैया कितना हो गया ये? 500x बराबर 10,000। तो x बराबर क्या हो गया? 20। ठीक है भाई, कितने दिन आप काम पे गए थे? 20 दिन। गोला कितने दिन मारा? क्लियर है? तुम अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी 600 रुपए लेता है, एक दिन नहीं जाने पे 200 रुपए कटते हैं, उसकी वेतन कितनी बनती है? 14,000 30 दिन की। इसको ट्रिक से करें। अगर आप 30 दिन जाते और कितने मिल रहे थे जाने के? 600, तो भैया कितना पेमेंट बनता बताओ? 18,000 रुपए बनते कि नहीं बनते? 18,000 रुपए बनते।
18,000 रुपए आपके बन जाते, लेकिन आपके बने कितने हैं? 14,000। 14,000 रुपए बने, तो कम कितने बने? ये 4,000 का अंतर क्यों है राघवेंद्र, बताओ? 4,000 का अंतर इसलिए कि उसने मतलब एब्सेंट रहा। ये 4,000 का अंतर इसलिए है कि जिस दिन वो एब्सेंट रहा हमने उसको भी प्रेजेंट मान लिया है, हमने उसको भी प्रेजेंट माना है, हमने तो 30 के 30 दिन प्रेजेंट माने ना, इसका मतलब जो एब्सेंट था वो भी प्रेजेंट मान लिया। अब अगर मान लो वो एब्सेंट होगा तो हम तो 600 रुपए उसके लगाए बैठे थे, अगर वो एब्सेंट होगा तो क्या होगा? पहले तो हमें ये 600 हटाने पड़ेंगे, उसके बाद 200 और काटने पड़ेंगे, यानी कि एक दिन पे कितने का अंतर पड़ेगा? 800 रुपए का। एक दिन का अंतर 800 का, तो 4,000 का अंतर कितने दिन में पड़ेगा? आंसर 4,000 बटे 800, यानी कि 5 दिन हम नहीं गए, 30 दिन में से 5 दिन नहीं गए, तो गए कितने दिन? अच्छा, ये चीज याद रखना किस सवाल में क्या पूछा है। कुछ सवाल में आपसे पूछेंगे कितने दिन गए, कुछ सवाल में पूछेंगे कितने दिन नहीं गए, और ऑप्शन में सब कुछ रहेगा। ऑप्शन में 25 भी लिखा होगा, ऑप्शन में 5 भी लिखा होगा, तो आपको ये ध्यान देना है पूछा क्या है, गए कि नहीं गए। पता चला तुमने निकाला 5 और टिक कर दिया, पूछा था उसमें गए वाले, तो नंबर थोड़ी मिलेगा, नंबर तो चला जाएगा। तो ध्यान रखना पूछा क्या है। ओके, अगला सवाल करो, चलो। अच्छा, अगला ये वाला है, देखो फिर से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप लिखते जाना ध्यान से, इसमें बहुत टाइप मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। अब अगला बड़ा मजेदार टाइप है, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ लो आप, फिर समझाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ा? सोनम क्या समझा रही, हम लोग को भी बताओ। हैं, सेब बांट रही थी, सेब? तुम यही वाला दुकानदार हो, सेब वाला? आधा दिया था कि एक दिया था? एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है, दूसरे ग्राहक को शेष बचे हुए सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है, इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को देता है। अब उसके पास 15 सेब शेष हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिए कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको बताएंगे लास्ट में उसके पास कितने सेब बचे, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें दे देंगे पहले इतने सेब थे, इस तरीके से बांटा, तो बाद में क्या बचेगा। मान लो 4 ग्राहक मिले, 5 ग्राहक मिले, 3 ग्राहक मिले, सिस्टम क्या है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आओ इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर होगा। मान लो 31 सेब होते, एक सेब वाला है उसके पास 31 सेब है, तो वो क्या करता है, वो इसके आधे सेब ग्राहक को दे देता है, तो उसके पास कितने बचे? और आधा सेब और देता है, कहता है टेस्ट करिए, 15.5 तो दे ही दिए, आधा सेब अपनी तरफ से और देता है, कहता है टेस्ट करिए, तो अब उसके पास क्या बचा? इनके पास कितने पहुंच गए? इनके पास हो गए 16 और इसके पास बचे 15। अब गया अगले ग्राहक के पास, कितने दिए? 7.5। इसके पास कितने रह गए? 7.5, फिर आधा पकड़ा दिया, अब कितने हो गए? 8, और यहाँ कितने बचे? 7। ठीक, तो आपको यहाँ के सेब दिए गए हैं 15, लास्ट में कितने बचे? 15। वो पूछ रहे शुरू में दुकान पे ठेले पे लेके कितने बैठा था, ये बताओ, ये क्वेश्चन आया समझ में। और ये चीज कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है। कितनी बार? अब बताओ कितने सेब होंगे शुरू में, सोच के देखो। कहना सर आपने तो 31 सेब से बता दिया, यहाँ 7 बचे थे, हमसे तो उल्टा पूछ रहे, तुमसे तो उल्टा पूछ रहे ना। ठीक, अब उसकी कहानी समझ लो। कितने ग्राहक थे? 5 ग्राहक थे। अब वो वापस ले रहा है, आप ये समझ के चलो वापस ले रहा है, तो उसके पास क्या लिखा हुआ है? अब उसके पास 15 सेब शेष हैं, तो आरंभ में कितने सेब थे? उसके पास 15 सेब कब शेष हैं ये बताओ? 5 ग्राहक के बाद शेष है। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना कहानी। 15 सेब थे उसके पास, ठीक है, ये था पहला ग्राहक, इससे कहा आधा सेब वापस करो, इससे क्या कहा? आधा सेब वापस करो, तो इसने आधा कर दिया, इससे कह जो आधा दिया तो दो वापस, तो इन्हें गुस्सा आ गई, कहने लगे आधा मांग रहे, पूरे ले लो। ठीक, इनने क्या किया,
15 थे, आधा दिया था ना, आधा ही देता था ना वो हर बार, आधे देने के बाद आधा सेब और खिलाता था, तो उसने वही आधा मांग लिया इनसे, तो इन्हें बुरा लग गया, तो इन्हें आधा तो दे ही दिया और कहने लगे ये भी रख लो, तुम अकेले बेच रहे कैसे। अब उसके पास कितने हो गए, एक, अब वो इनके पास पहुंच गया, कहने लगा ले आओ आधा, इनने कितने दे दिए, आधा दे दिया, गुस्सा आ गई इन्हें भी, कितने हो गए, ठीक। अब फिर गया अगले के पास, ले आओ आधा, आधा मांगा, तो गुस्सा तो आनी है, उनने भी कर दिए। अब बताओ कितने हो गए, लगाए साहब, कितने हो गए, 127 हो गए। फिर आधा मांगो, फिर आधा मांगो, 2 बार और करो, पता लग जाएगा कितने लेके चले थे, फिर हम एक बार तुम्हें पूरा सीधा करके बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा, करो जल्दी से। हो गया भैया, नहीं हुआ, कितना आ गया, ऐसे किया 361, 155 आ गए। यहाँ पे 155 कैसे आएगा यार, 155 आई था, है 255 आ रहा है, अब 255 और एक बार चला दो, 500, इतने सेब लेके वो ठेले पे बैठा होगा, तब वो लास्ट में 15 सेब बचा पाया। आओ इसको समझते हैं एक बार, देखो अब ये सही है कि नहीं इसको चेक कर ले रहे हैं, हमने नहीं किया, अभी आप ही के सामने कर रहे हैं, आप ही के सामने इसको चेक करते हैं। कितने सेब थे शुरू में, 511 सेब थे, ठीक है। सबसे पहले इसके आधे आधे कर लो, 511 का आधा बताओ क्या होगा, 255 सही 1/2, 255 सही 1/2, ठीक है। आधे सेब दिए, आधा सेब और दे दिया, ठीक। इसके पास कितने हो गए, 256, इनके पास कितने बचे, 255, अब फिर आधे आधे कर लो, कितने हो गए, 126, 27, ठीक। फिर आधा और दे दिया, तो यहाँ कितने हो गए, 128, इनके पास क्या बचे, 127, फिर करो आधा आधा, कितने हो गए, 63 सही 1/2, 63 सही 1/, फिर दे दो आधा, तो यहाँ कितने बचे, 63, ठीक है। यहाँ लिख दो 63 के आगे, 63 के आधे आधे कर लो, 31 1/2, 31 1/2, यहाँ कितने हो गए, 32, और यहाँ कितने बचे, 31, 31 के आधे आधे कर लो, 15.5 और 15.5, तो आधा और खिला देगा, तो इसके पास कितने बचे, 15। और देखो कितने ग्राहक हो गए, पहले ग्राहक को दिए, दूसरे को दिए, तीसरे को दिए, चौथे को दिए, पांचवें को दिए, लास्ट में कितने से बचे, 15। क्लियर हो गया, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके बताना, ठीक। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दो।
ठीक है, दें क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा अंत में कितने सेव थे, अंत में दिए जाएंगे, शुरू के पूछेंगे, या क्वेश्चन ऐसा होगा कि शुरू में इतने सेव थे और 5 ग्राहकों को वो आधे और फिर आधा चेक कराता है तो बाद में कितने बचेंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक, दे क्वेश्चन। मान लीजिए 5 ग्राहक हैं और लास्ट में 3 सेव बचते हैं। 5 ग्राहक हैं और लास्ट में 3 सेव बचते हैं। सिस्टम यही चल रहा है। सिस्टम क्या है, कोई भी ग्राहक आएगा तो क्या करेंगे, आधे सेव देंगे और आधा सेव चेक करने को देंगे। तो बताइए लास्ट में अगर उसके पास 3 सेव बचे, जैसे इस सवाल में कितने थे, 15 थे ना, इस सवाल में लास्ट में कितने बचे थे, 15। हम कह रहे हैं 15 की जगह 3 सेव बचे और 5 ग्राहकों का सिस्टम है, तो बताओ शुरू में ठेले पे कितने सेव थे। 127। देखते हैं और लोगों का भी आंसर आ जाने दो। आदित्य बताओ। क्या, जैसे इसमें 15 सेव थे ना लास्ट में, 5 ग्राहक थे तो शुरू के पूछे थे, ऐसे ही हम कह रहे हैं 15 की जगह 3 है। करो, बताओ क्या होगा। 170, 27। कितना आया भाई? 127। जिसका नहीं आया हो वो देख लो, आपको बता दें। अब हम लिखने का तरीका थोड़ा सा सरल बना रहे हैं आपका। अभी तो ये बहुत डिजाइन बन गई थी, है ना। अब हम लिखने का तरीका थोड़ा सा सरल बनाएंगे। सुनना ध्यान से, सुनते जाना। मान लो लास्ट में उसके पास कितने सेव हैं, 3। अगर वो आधा नहीं देता तो उसके पास कितने होते? मान लो उसको लास्ट वाले को बेचता ही नहीं तो इसका दोगुना होता ना, तो कितने होते? एक ग्राहक ने पड़ गया, अब इसके पहले वाले के पास जाता, उसे आधा ही नहीं देता तो कितने होते? और बेचता ही नहीं तो कितने होते? ठीक, इसके पहले के बाद जाता, आधा ही नहीं देता तो कितने होते? बेचता ही नहीं तो कितने होते? इसके पहले वाले के पास जाता, आधा नहीं देता तो कितने होते? बेचता ही नहीं तो कितने होते? इसके पहले वाले के पास जाता, आधा नहीं देता तो कितने होते? बेचता ही नहीं तो कितने होते? आंसर खत्म। डिजाइन बनाना बंद। ओके, धीमे धीमे आप पढ़ते जाओगे, आपका काम स्मार्ट वर्क में बदलता जाएगा। पिछली बार कितनी डिजाइन बनाई थी, अब की बार बनाई? खत्म। 5 लाइनों में सवाल आपका खत्म, और वो भी आपको समझाना था इसलिए इतना लिखा है। ठीक, दोबारा सुनो। लास्ट में कितने सेव थे? 3। आधा ना चेक कराता तो कितने होते? 3.5। ठीक, अब जब तुम चेक नहीं कराओगे तो वो तुमसे लेगा काय को? ठीक है ना, वो लेगा काय को? तो वो कहता 3.5 किलो और रख लो अपने, या 3.5 सेव और रख लो अपने। 3.5 किलो नहीं है, 3.5 सेव। 3.5 सेव और ले लो तो तुम्हारे पास कितने हो जाते? 7। उसके पहले के पास जाते, उससे कहते आधा दो, कितने हुए? 7.5। बिकते ही नहीं तो 15। उसके पहले के पास जाते 15.5, बिकते ही नहीं 31। उसके पहले के पास 31.5, बिकते ही नहीं 63। उसके पहले के बाद 63.5, बिकते ही नहीं 127। ओके, अच्छा अब क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगा। अभी तो बड़ा सिंपल सवाल था कि सबको आधा सेव चेक करा रहे थे, अब क्या होगा, आगे जाओगे जैसे जैसे, किसी को आधा सेव चेक कराएगा, किसी को 1 सेव चेक कराएगा, किसी को 2 दे दे, को डलिया ही दे दे किसी को। अब ऐसा करना पड़ेगा। तो पहले आपका जो था इसको समझना जरूरी था कि हो क्या रहा है। अब हम चाहे जिसको चाहे जितने खिलाएं, हमारी मर्जी, ठेला तो अपने ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। ये था 7वां सवाल।
जो अपन ने किया था इसके पहले। 8वां सवाल देखें। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है, दूसरे ग्राहक को शेष बचे हुए सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। इसी प्रकार तीसरा, यही वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने आपको बोला, वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, अगला सवाल आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और अगले पे आ जाओ, 9वां सवाल देख लो। 9वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे? एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, क्या हो गया? एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे हुए सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें को देता है। उसके पास 5 सेब शेष है। ऐसे ही सवाल हो गया ना, करो। 191, 161, 2 आंसर आ गए। ठीक है, अब आप लोग कर लो इसको जल्दी से, करो जल्दी से। क्या इसमें सीक्वेंस अलग अलग है क्या शीट में? नहीं नहीं, तुम लोग सवाल अभी तुम लोग प्रिंट मत करा ना, अभी हम सही वाली भेज देंगे। हो सकता गलत वाली चली गई हो, सही वाली शीट भेज देंगे, इसमें लाइन से होंगे तब कराना। ठीक है, अभी भेज, अभी देख लो तुम लोग इससे, उसके बाद हटा देना ऐसे, हम तुम लोग को दूसरी भेजते हैं। 141 पक्का? सोच लो, गड़बड़ हुआ तो। नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, एक और हो गया यार। पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ भाई नरेंद्र भाई साहब बताइए, कितने आया नहीं? क्यों? नाम क्या है आपका? पीयूष। बताओ। लो, पीयूष ने तो बता दिया। लो, हम तो कह रहे थे 5 सेब में 5 ग्राहक हैं, लास्ट में 5 बचे और 5 ग्राहक हैं। लगाओ, 5 सेब बचे और 5 ग्राहक हैं। बताओ रिमझिम, कितना है आंसर? 191। आओ चेक करा दो। भैया 191 के अलावा किसका किसका आंसर आ रहा था? हाथ उठाओ जरा, ईमानदारी से उठा देना हाथ। 191 के अलावा बताओ किसका किसका आंसर था? तुम्हारा भी था? आगे चलो, आदित्य का था। ठीक है आदित्य। आदित्य अपने पास कितने सेब थे बताओ लास्ट में? ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में 5 थे। अगर हम लास्ट ग्राहक को आधा नहीं देते तो अपने पास कितने होते? 5.5 होते। 5.5 अगर बेचते ही नहीं तो कितने होते? अरे कह रहे बेचते नहीं तो 6 हो जाते। भैया आधे के आधे सेब देते हैं और फिर आधा चेक कराने को देते हैं। ध्यान से पढ़ो सवाल, आप गलती कर रहे हो। आपके पास 5 सेब हैं, सबसे पहले आप उससे आधा सेब वापस मांगोगे तो कितने हो जाएंगे? 5.5। फिर वो आपको 5.5 वापस कर देगा। वो आपको कितने वापस कर देगा? 5.5। तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 11। ठीक, फिर अगले के पास जाओगे, उससे आधा सेब मांगोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 11.5। फिर वो आपको 11.5 वापस कर देगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे बताओ? 23। फिर अगले के पास जाओगे तो 23.5 गुणे 2 कितना आ गया भाई? 47। फिर अगले के पास जाओगे तो आधा सेब वापस मांगोगे तो वो आपको 47 47.5 और दे देगा। अब कितने हो गए? अब लास्ट वाले के पास जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आधा सेब लोगे और फिर इसका दुगना हो जाएगा। तो कितने हो गए? 191। क्यों भाई, है ऐसा? आंसर खत्म। क्लियर? 40 सेब को तुमने गाड़ दिया थी, मैंने माल वापस आ गया। चलो, ये हो गया सवाल नंबर कौन सा भाई? 9 हो गया। चलो 10वां सवाल ऐसे ही है कि अलग है? ऐसे ही, उसमें 1 सेब और देता है। 10वें सवाल में 1 सेब दे देता पूरा पूरा। ठीक है, दुकानदार थोड़ा बड़ा हो गया तो वो आधा सेब चेक करने की बजाय
पूरा एक सेव चेक कराता है। अगला और कर दो बस, लास्ट सवाल है, इसके आगे कल करेंगे। करो जल्दी से। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार के पास कुछ सेव हैं। पहले ग्राहक को कुल सेव का आधा और एक सेव और देता है, दूसरे ग्राहक को एक सेव का आधा, बचे सेव का आधा और एक सेव देता है। इसी प्रकार 5वें तक जाता है, लास्ट में 5 बचते हैं। ठीक है, देखो भैया लास्ट में 5 बचे। सबसे लास्ट वाले ग्राहक के पास गए, कहने लगे जो चेक करने को दिया था वो वापस दो, तो कितने हो गए 6। वो तुम्हें कितने वापस करेगा, 6 और वापस करेगा, तो कितने हो गए 12। फिर उसके पहले वाले के पास गए, कहने लगे एक और दो, तो 12 और 1 13, वो 13 और दे देगा तो कितने हो जाएंगे 26। फिर उसके पहले के पास गए तो 27, तो 27 और दे देगा तो कितने हो गए 4 54। और फिर जाएगा तो 55 गुणे 2 कितने हो जाएंगे 110। और फिर जाएगा तो 111 गुणे 2 यानी कि 222 सेव होंगे चेक। ठीक है, तो 222 सेव आपका आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 10वां क्वेश्चन था। क्लियर है सबको, क्या हो गया, नहीं आया सवाल पढ़ो। चलो 222 से कराते हैं। हमने कहा 222 सेव, 222 का आधा करो, 111 उसको दिए, 111 हमारे पास थे, एक सेव चेक करने को दिया, तो कितने हो गए 112। आपके पास क्या बचे 110। फिर अगले ग्राहक को 55 दिया, आपके पास 55 बचे, एक और दे दिया, यहां कितने बचे 54। फिर कितने आए भाई 27, फिर एक दे दिया तो कितने बचे 26। फिर कितने दिए 13, एक और दे दिया तो यहां क्या बचे 12 में से क्या हुए 6 और 6, फिर एक दे दिया तो क्या बचा 5। देखो 5 से बच रहे कि नहीं बच रहे। ठीक है, क्लियर है, इसके आगे